अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे सारे तालिब इल्म, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोज़ा या सौम। अरबी में रोज़े को जो है वो सौम कहा जाता है। इस यूनिट में जो आप है रोज़े की फ़र्ज़ियत, रोज़े के अहकाम, रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में जानेंगे कि रोज़ा क्या है, किन किन पर फ़र्ज़ है, रोज़े की जन्नत में क्या अहमियत है या जन्नत में रोज़ेदारों का क्या मुकाम है, तो इस सारी डिटेल में आप जानेंगे। अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहते हैं। सौम का मतलब किसी चीज़ से रुक जाना और उसको तर्क करना है। तो शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तर्क करने का नाम रोज़ा है। रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है और एक अहम इबादत है। स्टूडेंट, हर मुसलमान जो बालिग हो उस पर फ़र्ज़ है, जो अक्लमंद हो, आकिल हो और बालिग हो। आकिल मतलब अक्लमंद और बालिग मतलब जवान लड़का लड़की हो और जवान मर्द या औरतें। जी, रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए, लेकिन हम से पहले जो है वो दूसरी उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए ताकि वो नेक और परहेज़गार बने। रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तकवा पैदा करना है ताकि हम लोग जो है वो बुरे कामों से बच जाएं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे। स्टूडेंट, तो देखिए रोज़ेदारों की कितनी अहमियत है और उनकी कितनी अहमियत कुरान पाक में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि जन्नत में इनके लिए अलग से एक दरवाज़ा है जिससे क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। और रमज़ान में जो है हर अमल जो है 10 गुना से 7 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़े का अजर मैं ही दूंगा, यानी से रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है और अल्लाह ताला ही इसका अजर देगा। रोज़े से रखने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि दिन भर भूखा प्यासा रहने से गरीबों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें जो आखिरी अशरा होता है उस पर एतकाफ़ किया जाता है क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसके बाद इसी तरह आखिरी अशरे में 5 रातें होती है जिसमें लैलतुल कदर भी होती है, जिसमें कि कुरान पाक नाजिल किया गया। और ये रमज़ान मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है। ये बहुत ही खैर बरकत वाली रात है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर होती है। इस रात में हमारा प्यारा कुरान मजीद नाजिल किया गया जो हम सब के लिए हदायत का एक ज़रिया है। स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने जो है इन लाइन्स को हाईलाइट किया, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से हाईलाइट करना है ताकि आपको MCQs मेकिंग में आसानी हो। इस पूरे यूनिट को रीड करने के बाद जो हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटी आई है वो है रुशवा पर टिक का निशान लगाइए। अरबी ज़बान में रोज़े को कहते हैं सौम। रमज़ान के रोज़े उम्मत मुसलमा पर हैं फ़र्ज़। रोज़ा फ़र्ज़ होने की शर्त है बालिग होना। रमज़ान में इत्काफ़ करना सुन्नत है तीसरे अशरे में। कुरान मजीद की रोज़े का मकसद है तकवा। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास मुख्तसर जवाब लिखें। शरीयत की इस्तिलाह में रोज़े से क्या मुराद है? शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तर्क करने का नाम रोज़ा है। रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जमा लिखें। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। रमज़ान मुबारक से हमें किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए? इस माह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, गुनाहों से बचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। रोज़े के 2 फ़ायदे लिखे। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। रोज़ा बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोज़े की अहमियत और फजीलत बयान करें। रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है, एक अहम इबादत है। रोज़ा हर आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है। जिस तरह रोज़े उम्मत मुसलमा पर फ़र्ज़ किए गए, इसी तरह ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। एतकाफ़ और शब कदर की अहमियत अपने अल्फाज में तहरीर करें। एतकाफ़, मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते हैं क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शब कदर, ये रमज़ान मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है। ये बहुत ही खैर बरकत वाली रात है। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट, आपने इस पूरे यूनिट की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और क्वेश्चन के आंसर को याद कर जो है अपनी नीट कॉपी पर लिखना है। बहुत शुक्रिया।